श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। संत सतगुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतार यत्पदानुजनवा शयनं तनीन्द्रचार्यानं प्रणमामि महामहा। यदनुग्रतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाम्बि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्विश्व षड्विजायते योऽसो पञ्चधा हृदय नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली, इस मानव के शरीर का कल्याण करने वाली है, ऐसी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन बाबा देवाधिदेव देव महादेव की ये पावन धरा, कुबरेश्वर महादेव की ये पुण्यमय आनंदमय पावन धरा से अपन सब भगवान शंकर की पावन कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली है रघुवंशी परिवार, जो स्वर्गीय मोहन सिंह जी रघुवंशी जी की स्मृति में माता श्रीमती उर्मिला जी रघुवंशी, पुत्र श्री चंद्रशेखर जी रघुवंशी, बहुरानी श्रीमती मंजुला जी रघुवंशी खरगोन मध्य प्रदेश से इस पावन कथा के यजमान पद ग्रहण करें और भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाली शिव महापुराण की कथा को श्रवण करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करें। 84 लाख योनियां काटकर यदि मनुष्य की देह मिली है, मानव का यदि शरीर मिला है, हल्का सा डीले डालिए, मानव का यदि शरीर प्राप्त हुआ है और मान लो मानव का शरीर मिला तो उसको प्राप्त करने का सबसे बड़ा कारण है कि हम भगवान की भक्ति को धारण करें। साबुन का रेपर, साबुन पर जो कागज लिपटा होता है वो कभी मेल साफ नहीं करता, करता है क्या? नहीं। साबुन में जो कलर डरता है वो कलर मेल साफ करता है क्या? नहीं करता। साबुन में जो सुगंध होती है वो मेल साफ करती है क्या? नहीं करती। साबुन का ना रेपर मेल साफ करेगा, ना उसकी सुगंध मेल साफ करेगी और ना उसका कलर मेल साफ करेगा। अगर कुछ मान लो साफ कर भी रहा है तो वो जो साबुन के अंदर जो कास्टिक मिलाया जाता है, साबुन के अंदर जो कास्टिकता डाली जाती है, बस वही कास्टिक मेल को साफ करती है। उसी तरह यदि हम मनुष्य की देह धारण करें हैं, मानव का शरीर मिला हुआ है और हम विचार करें कि हम खूब जोरदार वस्त्र पहन लें तो इससे परमात्मा मिल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। हम खूब लंबे बाल बढ़ा लें इससे भगवान मिल जाएगा, तो उससे भी परमात्मा नहीं मिलता।
हम घंटों तक तप साधना में बैठ जाएं तो भगवान मिल जाएगा, तो उससे भी भगवान नहीं मिलता, उससे भी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। फिर हमने सोचा कि हम बहुत देर तक बैठकर हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे हमें भगवान प्राप्त हो जाए, तो भगवान उससे भी प्राप्त नहीं होता। भगवान को प्राप्त करने के लिए बस इस मन के भीतर, इस चित्तवृत्ति के भीतर, तानपुरा लगल बा, इस चित्तवृत्ति के भीतर, इस मन के भीतर हमें केवल एक निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल भक्ति से हमें भगवान को पुकारना। और जिस समय हम निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल भक्ति से उस परमात्मा को पुकारते हैं, हम भगवान को अगर बुलाते हैं, तो परमात्मा हमारे सम्मुख में खड़ा मिलता। उसको मिलने में देरी नहीं लगती। मेल साफ कास्टिक करेगा, हरे पर नहीं, कलर नहीं, खुशबू नहीं, अगर करेगा तो बस वो कास्टिक जो अंदर है वो मेल साफ कर देगा। उसी तरह हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप और हमारे द्वारा किया गया भजन, हमारे द्वारा किया गया स्मरण हमारे ना जाने कितने मेल को साफ कर सकता है। केवल एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियां केवल एक भगवत तत्व के आनंद में प्राप्त हो जाती, तर जाती। महाराज प्रहलाद जी के वंश के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहां हिरण्यकशिपु का संवाद आता है, और हिरण्यकशिपु का संवाद आया, कितना प्रबल राक्षस जीव था, आसुर प्रवृत्ति थी। कितनी आसुर प्रवृत्ति, और इतनी आसुर प्रवृत्ति के अंतर्गत प्रहलाद का जन्म हो जाना, वो भी देवऋषि नारद के घर में जाकर, जब प्रहलाद की माता जी गर्भस्थ थी और यहां माता जब गर्भ से थी और इंद्र ने हरण कर लिया, जब हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गए, साधना करने के लिए गए, ब्रह्मदेव से वर प्राप्त करने के लिए गए, और इंद्रदेव लेकर जा रहे थे और देवऋषि नारद ने उनको छुड़ा लिया। देवऋषि नारद ने उनको ले लिया, और लेने के बाद देवऋषि नारद ने कहा तुम इनको लेकर कहां जा रहे हो? तो इसके गर्भ में जो बालक है वो इतना प्रबल है कि वो बालक हो सकता है कि हिरण्यकशिपु जैसा ही राक्षस प्रवृत्ति का होगा, और ज्यादा राक्षस प्रवृत्ति का होगा, और ना जाने कितना उपद्रव मचाएगा। फिर ना जाने वो कितना उपद्रव कर दे, इसलिए इसको गर्भ में ही शांत कर दिया जाए, इसको गर्भ में ही मिटा दिया जाए। अब जरा विचार करिएगा, बहुत ध्यान दीजिए कथा की ओर। शिव महापुराण, आज श्रावण के महीने की शिवरात्रि है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। गर्भ में ही उसको मारने का विचार देवऋषि नारद के आ गया कि गर्भ में ही इस बालक को समाप्त कर दिया जाए। गर्भ में इस बालक को मार दिया जाए, और यदि वो गर्भ में मर गया, शांत हो गया, गर्भ में समाप्त हो गया, तो फिर जन्म ही ना लेगा, और जन्म जब नहीं लेगा तो फिर राक्षस उत्पन्न ही नहीं होगा, फिर राक्षस प्रवृत्ति फिर रही कहां? उसको क्यों ना हम गर्भ में मार दें। अब जैसा इंद्र हिरण्यकशिपु के पुत्र को मारने का प्लान बनाए, विचार करा, जरा विचार करिए, जब आप गर्भ में होगे माता के, जब आप माता के गर्भ में विराजमान होगे, तो भगवान अगर चाहता तो तुम्हें गर्भ में ही नष्ट नहीं कर देता। भगवान अगर चाहता तो गर्भ में नष्ट नहीं कर देता, पर उस परमात्मा ने गर्भ में नष्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि प्रहलाद को भी इंद्र गर्भ में नष्ट कर रहे थे, प्रहलाद को भी इंद्र गर्भ में नष्ट कर रहे,
पर देख लिया देवऋषि नारद ने कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, यह बालक जो गर्भ के अंदर विराजमान है यह कोई साधारण नहीं हो सकता। जो गर्भस्थ विराजमान है यह भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवत का स्मरण करने वाला, भगवत नाम का जाप करने वाला, श्री हरि को प्रसन्न करने वाला है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला है, भगवान के स्मरण में डूबने वाला है। ये ज्ञात हो गया देवऋषि नारद को। और कोई सदगुरु होता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण, कोई साधक ऐसा होगा जो पहचान जाएगा कि ये गर्भ में मारने के लायक नहीं है, इसको मारा ना जाए, इसको जीवित रखा जाए। और जब ये जीवित रहेगा, जब ये जीवित रहेगा और जीवित रहेगा तो फिर ये कहीं ना कहीं हरि भक्ति को धारण करेगा, भगवान के स्मरण को धारण करेगा। और भगवान की भक्ति में जब डूब जाएगा, भगवान के स्मरण में जब डूब जाएगा, भगवान की सहज भक्ति में जब वो पहुंच जाएगा तो संसार के ना जाने कितने लोगों को भी भगवान की भक्ति में डुबो देगा। मारने को तो भगवान गर्भस्थ मार देता, भगवान दोनों को जीवित रखता है, धर्म करने वाले को भी और पाप करने वाले को भी। अगर भगवान चाहते तो इस रावण को गर्भ में नहीं मार देते। अरे बोलो तो, जितने लोग आस्था से चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, अगर भगवान पापी को मारना होता तो जन्म ही क्यों देता? अगर लंकाधिपति रावण को भगवान को मालूम है कि ये राक्षस है, भगवान को मालूम है ये उपद्रवी निकलेगा, तो फिर इसको जन्म क्यों दिया? उसको गर्भ में नहीं मार देते। भगवान को मालूम था कि ये कंस है और उपद्रव मचाएगा और ना जाने पूरी मथुरा ब्रजमंडल को हाहाकार मचा देगा, तो भगवान क्या इस कंस को नहीं मार देते गर्भ में? पर भगवान ने उसको जन्म दिया। हिरण्यकशिपु जब पैदा हुए तो क्या भगवान को नहीं मालूम था कि ये पैदा होगा तो उपद्रव करेगा? पर भगवान ने उसको भी जीवित करा। हिरण्याक्ष का भी मालूम था। संसार में भगवान अगर देवतुल्यों को, भगवत भजन करने वालों को, स्मरण करने वालों को, पुण्य करने वालों को, धर्मात्माओं को अगर मेरा भगवान जन्म देता है तो उसके साथ में पाप करने वालों को भी भगवान जन्म देता है। कारण क्या होता है कि भगवान ये विचार करता है कि पुण्य वाले के साथ में भजन में अगर लगोगे, परमात्मा की भक्ति को धारण करोगे, तो एक ना एक दिन वो परमात्मा का मिलन करवा देगा। एक छोटा सा प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। एक गोबर के कीड़े को भंवरे से मित्रता हो गई। अब वो गोबर में रहने वाला कीड़ा और मित्रता किससे करा है? भंवरे से। अब गोबर में रहने वाले कीड़े की मित्रता भंवरे से हो गई। अब भंवरे से हो गई तो दोनों में बड़ी बड़ी गहरी मित्रता हो गई, बड़ी प्रसन्नता हो गई, बड़ी मित्रता। एक दिन भंवरा बोला गोबर के कीड़े से, अरे भाई, हाँ मित्र बोल, क्या बात है? बस मेरा मन कहता है कि अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। इतनी सी बात। गोबर के कीड़े ने कहा चला जा, जल्दी आ। तो क्या कहाँ हूं? तो भंवरे ने पूछा मैं कहाँ हूं? तो गोबर का कीड़ा काहे में रहता था? अरे जम के तो बोलो, गोबर के अंदर। तो गोबर के कीड़े ने कहा जल्दी आ, मैं जहां रह रहा हूं मेरे साथ चल, अभी खिला देता हूं। और जैसे ही वो गोबर में भंवरा बैठा और उसके पंख सब गोबर में लथपथ हो गए, बेचारा खाने गया था भोजन और मालूम पड़े उसी में लथपथ हो गया। फिर उसका मन नहीं लगा, बड़ी मुश्किल से गया, फिर जाके नहाया, स्नान करा, उसने कहीं जाकर पानी की बूंदों से अपने आप को स्नान करा, धोया, फिर इसके बाद वापिस आया। अब भंवरे ने कहा भाई तेरे साथ में नहीं रह सकता, एक काम कर, तू मेरे साथ चल। तू मेरे साथ चल। कहाँ चलूं मैं? तो चल तो सही मेरे साथ, मैं तेरे को अच्छा अच्छा खाना खिलाता हूं, अच्छा अच्छा भोजन कराता हूं। और भंवरा ले गया उस गोबर के कीड़े को बिठाकर एक फूल के अंदर ले जाकर उसको बिठाया और बिठाकर कहा अब इसका पराग का जो रस है, इस पुष्प का जो रस तत्व है, इस पुष्प का जो आनंद है, वो तू ग्रहण कर। और इस पुष्प का जब रस तत्व तू ग्रहण करेगा, उसमें जो खाने में आनंद आएगा, जो पाने में आनंद आएगा, जो तुझे सुख मिलेगा, वो सुख कहीं नहीं मिलेगा। अब वो जो
गोबर का कीड़ा था, वो फूल के अंदर बैठ गया। अब तो पहली बार तो इतनी जोरदार पार्टी मिली है। अब अभी तक तो इतनी जोरदार पार्टी मिली नहीं थी, और अब जो पार्टी मिल रही है, इतना जोरदार जो भोजन मिल रहा है, तो उसमें तो सुख का अनुभव हो गया। गोबर का कीड़ा इतना डूब गया भोजन में, इतना डूब गया कि धीरे 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 वो पुष्प बंद हो गया और कीड़ा उसी में रह गया। भंवरा चले गया, भंवरा चले गया, कीड़ा उसमें डूब गया। गोबर का कीड़ा फूल में बंद है, पुष्प में बंद है। माली आया, सवेरे सवेरे पुष्प उतार कर ले गया। माली ने ले जाकर उस पुष्प को बाजार में रखा, वहां से कोई ब्राह्मण उस पुष्प को खरीद कर ले गया। ब्राह्मण उस पुष्प को लेकर गया, भगवान के चरणों में ले जाकर उस पुष्प को छोड़ दिया। अब वो कीड़ा भगवान के चरणों से निकला, भगवान के श्री विग्रह की ओर बढ़ा और भगवान के शरीर पर घूम रहा है। घूमने के बाद वो कीड़ा वापस फूल में जाकर बैठ गया, और बैठने के बाद जब पुष्प को उठाया गया, निर्माल्य जब पुष्प हो गए, उनको जब उठाया, उठाने के बाद उसको ले जाकर फिर फूल को, जो उतरे हुए फूल होते हैं, उसको ले जाकर पंडित जी ने गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी में डाला, जैसे ही वो गंगा में गया, जाते से ही गंगा के जल में तैर रहा था, ऊपर से भंवरा आ गया। भंवरे ने आकर कहा, मित्र क्या बात है, आज तू बड़ा प्रसन्न दिख रहा है। तो वो गोबर का कीड़ा कहता है कि मित्र बने तो तेरे जैसा बने, जिसने मुझे गोबर में से निकालकर पुष्प में ले जाकर रख दिया, पुष्प में से ले जाकर भगवान के चरणों में ले जाकर रख दिया, भगवान के चरणों में से ले जाकर गंगा के जल में ले जाकर रख दिया, ऐसा मित्र बने तो आपको अच्छी जगह ले जाकर रख दिया। अगर संसार में जन्म मिला है आपको, मृत्यु लोक में आप पैदा हुए हो, माता के गर्भ से अगर जन्मे हो, और तो माता को पिता को लज्जित मत करना, साथ उसी का देना जो सतमार्ग पर चल रहा। नेक पथ पर चलकर, कहीं धर्म, कहीं शास्त्र, कहीं वेद पुराण पर कहीं उंगली ना उठाए, वो पहचान में आ जाता है कि ये कहां का कीड़ा। उसको उठाया और उठाकर ले जाकर रख दिया गंगा के जल में। वो कह रहा है, मित्रता हो तो ऐसी हो कि जो अपने मित्र को गोबर में से निकालकर अच्छी जगह पर गंगा के जल में ले जाकर बिठा दे। वो मित्र होना चाहिए, वो परिवार होना चाहिए, वो कुटुंब होना चाहिए, वो कबीला होना चाहिए, वो सखा होना चाहिए, वो सहपाठी होना चाहिए, वो संगी होना चाहिए। गोबर में से निकालकर जो आपको भगवान के चरणारविंद तक ले जाकर छोड़ दे, गोबर में से निकालकर जो परमात्मा की चौखट तक ले जाकर छोड़ दे, गोबर में से निकालकर जो गंगा के दरवाजे पर ले जाकर छोड़ दे। दो तरह के मित्र होते हैं। एक मित्र हमेशा कहता रहता है, चल रहे महाकाल चलते हैं, चल रहे ओमकारेश्वर चलते हैं, चल रहे भीमा शंकर चलते हैं, चल रहे पताल महादेव चलते हैं, चल कुबेरेश्वर महादेव चलते हैं, चल चमत्कालेश्वर महादेव चलते, चल मनकामेश्वर चलते हैं। वो बार बार तुमसे कह रहा है, अरे सावन का महीना चल रहा है, चल मंदिर चलते हैं, महाकाल चलते हैं, ओमकारेश्वर चलते हैं, नर्मदा नहाएंगे, महाकाल का दर्शन करेंगे, छिपरा नहाकर बड़ा आनंद पाएंगे, गढ़कालिका का दर्शन करेंगे, भैरू का दर्शन करेंगे, सुंदरमा हरसिद्धि का दर्शन करेंगे। एक मित्र कह रहा है चल वहां चल, बार बार कह रहा है। और दूसरा मित्र कह रहा है, अरे चल तो सरी, उज्जैन चलेंगे, तुम्हारा जोरदार खूब भांग घुटती है, तो भांग पीकर आ जाएंगे। अब एक जा रहा है काय के लिए, जम के बोलिए जरा, दर्शन के लिए। दूसरा उसी उज्जैन में जा रहा है, उसी महाकाल की नगरी में जा रहा है, पर उसके विचार अलग हैं, उसकी सोच अलग है, उसकी बुद्धि, उसका विवेक अलग है। एक कह रहा है चल
दर्शन करने ओमकारेश्वर, दूसरा कह रहे रहने दे, अभी देखते हैं अगले सोमवार तक चलेंगे, अगला सोमवार है, फिर अभी बहुत सारा काम पड़ा है, अभी तो लॉकडाउन हटा बड़ी मुश्किल से, तो व्यापार चला है, अगले सोमवार चलेंगे। सावन पूरा निकल गया और श्रावण पूरा निकला, अब विचार आया कि एक काम करते हैं, अब अभी नहीं जा रहा, फिर बाद में देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, विचार करा, फिर बाद में चलने का विचार। अब तुमने दर्शन के लिए भाव रखा और भोजन के लिए भाव होता तो आज की जगह कल भोजन करूंगा, पत्नी से कह दो, पत्नी से कहना अगले सोमवार भोजन करूंगा, फिर अगले सोमवार के अगले सोमवार करूंगा। भोजन के लिए तो 1 मिनट की देरी नहीं होती, व्यसन के लिए 1 मिनट की देरी नहीं होती, श्रृंगार के लिए 1 मिनट की देरी नहीं होती। केवल अगर होता है तो परमात्मा के दर्शन में, परमात्मा को पाने में, परमात्मा के हाजिरी में, परमात्मा को प्राप्त करने में हम देरी कर देते हैं। परमात्मा मित्र ऐसा बनाओ, सखा ऐसा बनाओ, दोस्त ऐसा बनाओ, सहपाठी ऐसा बनाओ, परिवार ऐसा बनाओ, जिस परिवार के अंतर्गत परमात्मा को भी लगे कि मैं इसको जन्म दूंगा, तो जन्म देने के बाद ये भगवान की भक्ति में लग जाएगा। भगवान को मालूम है तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हें क्या करना। एक चोर पानी बहुत तेज आ रहा था, संत की कुटिया में आ गए। संत की कुटिया में जैसे चोर आए, आते से चोर ने संत की कुटिया में आते से संत ने पूछ लिया, कौन हो तुम, कौन हो? चोर ने कहा मैं चोर हूं, मेरे पास चोरी का सामान है। संत ने कहा चलो बाहर निकलो, हमारे आश्रम में रहोगे, चोरी कर आ रहे हो, चोरी का सामान लेकर आ रहे हो, चलो निकलो यहां से बाहर। और संत ने उसको धक्का देकर बाहर निकाला। पानी बहुत तेज आ रहा था, उस जलवृष्टि में वो गीला हो रहा था, कांप रहा था, ठंड सी लग रही थी उसको, पानी में गीला हो रहा है, कांप रहा है, दांतुड़ी बज रही है, उसके दांतों में से आवाज आ रही है। संत अंदर आ गए, दरवाजा बंद कर लिया, अंदर आकर संत माला लेकर बैठ गए, साधु माला लेकर बैठ गए, तपस्वी माला लेकर बैठ गए, सन्यासी माला लेकर बैठ गए। इतने में आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी होकर कहा, अरे ओ संत, तुझे तो आज मालूम पड़ा कि ये चोर है, मुझे तो माता के गर्भ में था तब मालूम था कि ये चोर बनेगा। मैंने फिर भी जन्म दिया और माता के गर्भ से उसको प्रविष्ट करा, तो तू अपनी कुटिया से क्यों बाहर निकाल रहा है? मुझे तो पहले से मालूम है, माता के गर्भ से बच्चे की जब नाल कटती है, बच्चा जब जन्म लेता है, माता के गर्भ से जब बालक जन्म लेता है, बालिका जब जन्म लेती है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, नाल कटते से उसका भाग्य लिख दिया जाता है कि ये क्या बनेगा, क्या करेगा, मृत्यु लोक में जाकर कितना इसको भजन करना है, कितना दान करना है, कितना पुण्य करना है, कितना सत्कर्म करना है, कितना नाम जाप करना है, कितना मंत्र जाप करना है, कितनी निंदा करना है, कितनी चुगली करना है, कितनी बुराई करना है, उसके लेख पर लिख दिया जाता है कि इसको इस समय पर इतनी बुराई करना ही पड़ेगी, इसको इस समय पर इतना भजन करना ही पड़ेगा। और जब उसके भाग्य में लिख दिया गया, उसके भाग्य में जब लिखा गया, तो फिर उसको वो करना ही है, चाहे तुम कितना 7 ताले में बंद कर दो तो भी वो करेगा, तो भी करेगा। भगवान को मालूम था, जन्म देने के पहले भगवान जब गर्भ में रखा आपको, हमको, चाहे आप हो, जितने आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चाहे वो सुन रहे हो ना सुन रहे हो, चाहे वो कहीं बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस परमात्मा को अपने जन्म के पहले मालूम था कि ये क्या करेगा, ये निंदा करेगा कि भजन करेगा, ये स्मरण करेगा कि भक्ति करेगा, ये भोजन करेगा कि भजन करेगा, ये व्यापार करेगा कि नौकरी करेगा, ये सब परमात्मा को मालूम। आपको नहीं, परमात्मा को सब मालूम।